गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू द स्टॉक क्लास। और काफ़ी दिन हो गए थे, हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ था। तो चलिए आज वो समय है जिसे हम स्टॉक एक अपलोड कर रहे हैं, जिसका नाम तो नहीं बता सकते हम। हाँ, लेकिन एनालिसिस पूरी तरीके से अच्छे से करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हम एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। तो ये 12 मंथ्स का चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है। अगर आप देख रहे हो सामने, आपको दिख रहा है कि 75 के ऊपर ये स्टॉक को जो है वो अभी तक क्लोजिंग नहीं मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए और ऑलमोस्ट आप देखोगे 5 ईयर्स से स्टॉक जो है बिलो 20 के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम बात करेंगे हैकेनेशी कैंडल्स की, तो आपको पता चलेगा कि ये क्लमजी कैंडल्स है और जब तक कि क्लमजी कैंडल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक कि क्लियर इंडिकेशन नहीं होता है कि बाय सेल होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन अगर हम 3 मंथ्स की कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो एक लो जो है लास्ट क्वार्टर में बनाया था स्टॉक ने, उस लो के नीचे अभी फिलहाल तो कोई जाता नहीं दिख रहा है ये स्टॉक्स। देन हम अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा कि स्टॉक एक जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। व्हाट इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल? तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। ब्रेकआउट, कंटिन्यूएशन पैटर्न, डिक्रीज वोलेटिलिटी, न्यूट्रलिटी कैसे होती है, कन्वर्जिंग ट्रेड लाइन्स होती है क्या नहीं होती है। और आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मीडियम यहाँ पर बन रहा है जो कि 20 रुपीज़ के करीब आ रहा है, जो कि हमने देखा हुआ था फर्स्ट स्लाइड्स पर कि 20 के बिलो क्लोजिंग जो है वो आ नहीं रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पर। अगेन मैंने एक एवी लगाया जो कि एंकर्ड वॉल्यूम वेट एवरेज प्राइस है, जो कि इसमें प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हैं। तो ये देख के लग रहा है अगेन स्टॉक जो है 18-20 रुपीज़ के बीच में ही यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये स्टॉक के साथ है। देन अगेन वॉल्यूम प्रोफाइल लगाने के बाद सेम वही हो रहा है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो कोविड में ही आए थे। अगर यहाँ से वॉल्यूम हम लेते हैं और यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वॉल्यूम्स यहीं पर आने वाले हैं, जो कि 20 का एरिया रहने वाला है। मूविंग एवरेज की बात करें कि जब जब ये स्टॉक 10 का मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर लगाया है, मूविंग एवरेज 10, और जब तक ये मूविंग एवरेज 10 जब जब ब्रेक डाउन देता है तो ऑलमोस्ट 85% का करेक्शन यहाँ तक आता है स्टॉक के साथ। तो अभी फिलहाल वो कोई साइन दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखिए आपको अगर बेसिकली ये दिख रहा होगा यहाँ पर, तो जैसे ही स्टॉक अगर ब्रेक डाउन करता है तो काफ़ी हेवी कैंडल्स यहाँ पर बनती है, सेम लाइक हियर जो आप देख रहे हो। यहाँ पर भी एक हेवी कैंडल्स बनी हुई है और जब ब्रेक डाउन जो है वो आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई वैसी हेवी कैंडल्स बनी नहीं है। और हमेशा याद रखें, जब भी हेवी कैंडल्स बनेंगी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 85% तक करेक्शन देने के लिए रेडी रहेगा। देन चलिए बात करते हैं, ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लेवल है, ये नॉर्मल फिबोनाची लेवल नहीं है। इसमें ट्रेंड में ये भी मूव काउंट होता है, जो कि नॉर्मल हैकेनेशी में ये ट्रेंड ये जो है ये काउंट नहीं होता है। और हाँ, आपको पता है कि टारगेट क्या आते हैं, ऑलमोस्ट 1.618% जो होता है वही टारगेट होता है हैकेनेशी का। तो 1 अगर 200 पे आ रहा है तो सोचिए 1.618 कहाँ पर आ रहा होगा। तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक आपको कुछ आने वाले समय में वहाँ तक दिख सकता है। अगेन मैंने ये भी यूज़ किया डेली चार्ट पर, कितना बढ़िया कैसे वर्किंग कर रहा है। ये सपोर्ट्स अच्छे खासे वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट्स अच्छे खासे वर्क किया है। हाँ, और जब ब्रेकडाउन आया स्टॉक ने फिर से एक बार ट्राई किया है, फिर से ब्रेकडाउन आया, फिर से वहाँ से नीचे आया स्टॉक, और देन अभी ब्रेकआउट करके स्टॉक वहाँ से आगे की ओर चल पड़ा है। तो इन बिटवीन ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट पता ही है आपको, टारगेट कैसे निकालना है। तो ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न भी कंफर्म कर रहा है कि आने वाले कुछ समय में स्टॉक हमें 100% होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है। अगेन मूविंग एवरेज अगर बात करेंगे तो काफ़ी क्लमजी होते हैं, पता नहीं चलता बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है। तो ये मूविंग एवरेज मैंने डेली पे लगाया हुआ था। यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन दिया है स्टॉक ने कि हाँ, ये मूविंग एवरेज के साथ अभी चल रहा है। और नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है स्टॉक का वो है 29 रुपीज़। पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप आप देख रहे हो अच्छा खासा है, लेकिन सेल्स और मार्केट कैप में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट अभी इसमें गैप पेंडिंग है जो ये भर सकता है। तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक अगर यहाँ से 2 गुना 3 गुना हुआ तो ये भी आपको मार्केट कैप यहाँ पर बढ़ती दिखाई देख सकते। अगेन हम बुक वैल्यू आप देखोगे 22 रुपीज़ से काफ़ी सिमिलर है करंट प्राइस जो अभी चल रहा है स्टॉक का, उसके लगभग ही ये जो है बुक वैल्यू है ये प्राइस का। टोटल असेट अच्छे इनके पास। हाँ, निगेटिव पॉइंट्स का है, निगेटिव पॉइंट्स ये है बेसिकली 0.17% का एफ आई होल्डिंग डिक्रीज हुआ है, और 1.27% प्रोमोटर ने भी इसमें अपना हिस्सा बेचा हुआ है। सेम वही नेगेटिव पॉइंट से प्रोमोटर है, एफआईआई है, पब्लिक भी है, क्योंकि पब्लिक जब जब अपना स्टेक ये स्टॉक में बढ़ाती है तब तक ये नेगेटिव इन्फ्लोज इसमें आते ही रहते हैं, क्योंकि पब्लिक ऑलमोस्ट 42% में थी और वो अभी चल गई 42, मतलब ऑलमोस्ट 1% का राइज जो है ये स्टॉक में हमें देखने को मिला है। हाँ, लेकिन एक डेजिग्नेटेड पर्सन है जिसने ये स्टॉक में प्रेफरेंस इशू के बेस एक्वायरिंग किया हुआ है ऑलमोस्ट 1 लाख क्वांटिटी। तो ऑलमोस्ट 4% का जो चेंजेस है ये अकेले बंदे ने कर दिया है इसमें। तो ये प्रोमोटर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स बताइएगा ये स्टॉक का नाम क्या था, कैसे लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी एनालिसिस, और हाँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।